हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन स्टडी। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है मोशन। मोशन को यदि मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो हम क्या कह सकते हैं? मोशन मतलब मूवमेंट। ठीक है। जब भी हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे जगह पे जाता है, ठीक, एक जगह से कहाँ जाएगा? दूसरी जगह, तो हम कहेंगे उसमें क्या हुआ है? मोशन हुआ है। और इसी प्रकार से रेस्ट इसका अपोजिट होता है। रेस्ट का मतलब क्या है? रुके रहना। तो चलिए इसके बारे में साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, हम मोशन को साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन करें तो मोशन को हम क्या कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन टाइम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बहुत है किसकी? सराउंडिंग की। यानी कि जो मोशन होता है वो हमारे सराउंडिंग से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं अभी मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। सपोज कि एक पेड़ खड़ा है यहाँ पर, आप यहाँ कार में बैठे हैं, तो पेड़ क्या है आपके लिए? रेस्ट पे है। फिर आपने कार को क्या किया? चालू किया। तो पेड़ आपको कार के शीशे से कहाँ कहाँ दिखाई देता है? कि वापस उल्टा जाता हुआ। लेकिन क्या पेड़ चलता है क्या? नहीं। लेकिन जब आप चलती हुई कार में से पेड़ को देखते हैं तो आपको पेड़ भी चलता हुआ महसूस होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सराउंडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है मोशन के केस में। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मोशन हमारा मेनली 3 टाइप्स का होता है। पहला ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन और तीसरा वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है और रोटेटरी मोशन क्या होता है, इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, आप केवल इस चीज़ को समझो कि एक ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, स्पेस में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। जैसे दिल्ली से मुंबई, चाहे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो, ये सब क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जाम्पल। ठीक है। फर्दर इसके पार्ट होते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। तो इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सेकंड बात करते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है कि अपनी ही एक्सिस पे अर्थ घूमना किसी भी चीज़ का। जैसे हम लट्टू फिराते हैं, तो जो हमारा लट्टू होता है ठीक अपनी ही एक जगह पर अपनी ही स्कील के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। जैसे हमारी अर्थ भी सेम मोशन करती है, वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, जिसकी वजह से धरती का आधा हिस्सा सूरज के सामने होता है। तो उस हिस्से में क्या होता है? दिन। और दूसरे हिस्से में क्या होता है? रात। लेकिन ये अर्थ मूवमेंट करती जा रही है। तो अब जो पिछला हिस्सा जो रात में था, वो अब की बार जैसे जैसे घूमते घूमते सूरज के सामने आता है, वहाँ दिन होना चालू हो जाती है। इसके बाद थर्ड आया हमारे पास क्या? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन सिंपल कहें तो अपनी एक्सिस पे थोड़ा दूर जाना, फिर वापस एक्सिस पे आना और फिर थोड़ा दूर जाना, फिर वापस एक्सिस पे आना। यानी जब यही मोशन चलता रहे लगातार, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि ये एक पेंडुलम है, इसको आप थोड़ा हाइट तक ले गए, ठीक है, आप थोड़ा हाइट तक ले गए, यहाँ तक ले गए, अब इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ दो, तो ये बहुत आगे जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर बीच में जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। तो ये मोशन क्या है हमारे पास? वाइब्रेटरी मोशन। या फिर आपने एक रबड़ बैंड लिया और उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया, यहाँ से भी पकड़ लिया और यहाँ से भी पकड़ लिया, और नीचे से खींचो। तो आप रबड़ को नीचे खींचते हो तो ये रबड़ वापस कहाँ जाएगा? ऊपर, फिर और ऊपर जाता है, उसके बाद फिर नीचे आएगा। तो ये ऊपर नीचे की मोशन जो है इसकी कंटिन्यूस रहती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर करना आना बहुत ज़रूरी है। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी। तो डिस्टेंस सिंपली आप ये कह सकते हो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में
जितनी दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट displacement can be described as the shortest distance between the initial position यानी आपकी शुरुआत वाली पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। चलिए एक अच्छे से एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक। तो मान लीजिए आपकी यहाँ पे है आपका घर, इसको मैं H से दिखा देता हूँ, ठीक। इसको मैंने किससे दिखा दिया? H से दिखा दिया। और यहाँ पे है आपका स्कूल। जब आप घर से स्कूल जाते हो तो आप ज़्यादा जल्दी में नहीं हो, स्कूल ज़्यादा जल्दी जाना भी नहीं चाहते, तो आपने एक लॉन्ग रूट लिया, घूमते घूमते पहले अपने दोस्त के घर गए, ठीक है, वहाँ से फिर दूसरे दोस्त के घर गए और घूमते घूमते फिर स्कूल पहुँचे। मगर जब आपको स्कूल से वापस आना होता है, तो आप क्या करते हो? शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हो, यानी स्कूल से घर का जो सीधा रास्ता चलता है आप उसको चुनते हो। तो देखो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक जगह से दूसरी जगह का, वो क्या कहलाता है हमारे पास? वही कहलाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई ये बात? थोड़ा इसको और डिस्कस करते हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर एक रास्ता है, ठीक, यहाँ, और यहाँ पर एक वो है। तो आप समझिए कि यहाँ पर आपका होम है, ठीक, और यहाँ पर है आपका स्कूल। एक बच्चा पहले दूसरे दोस्त के घर गया और उस दोस्त को लेके अपने स्कूल पे गया। सपोज कि उसका जो डिस्टेंस है फ्रेंड के घर का वो कितना है? 5 किलोमीटर। और फ्रेंड से स्कूल का डिस्टेंस कितनी दूरी पे है? 3 किलोमीटर। तो आपको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? 5 + 3, यानी आपका डिस्टेंस क्या हुआ? 8 किलोमीटर। बट अब जब वापस स्कूल से घर पे आना है तो आपने अपने दोस्त को कहा मुझे जल्दी है घर जाने की, आप अकेले चले जाओ। जब आप डायरेक्ट आपके स्कूल से घर पे आए तो आपको ये डिस्टेंस केवल पड़ा 3 किलोमीटर का। मीन्स स्कूल से घर की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो कितनी आई? 3 किलोमीटर। यानी आप कह सकते हो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 3 किलोमीटर। और बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखने की है, क्या कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, बिटवीन एनी 2 पॉइंट। ये मान लो एक पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा सबसे शॉर्टेस्ट वो केवल और केवल एक लाइन ही हो सकता है। इनके अलावा यदि आप कोई सा भी अलग पाथ लेने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा इससे क्या आएगा? बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा। और हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है उससे सबसे छोटा रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहला डिफरेंस होता है इनकी डेफिनेशन में। डिस्टेंस की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल मतलब शुरुआत वाला पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन मतलब लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स कि इसमें फ़र्क ये नहीं पड़ता कि डायरेक्शन आप किसी भी रास्ते से जाओ, घूमो फिरो, डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब इसमें डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा। मीन्स आप यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना चाहते हो और आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनाना चाहते हो तो आपको इसी डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कुछ और डिफरेंसेस हैं क्या कि हम ये कह सकते हैं
कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। ठीक है, डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, बिग नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे इसको, लार्जेस्ट। और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट। एक और चीज, जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब नेगेटिव कहने का क्या मतलब हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो सकता है। अब इस चीज को हम कैसे समझें, इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कि आपको यहां से यहां जाना था। ठीक, आपने चलने की कोशिश करी, मगर यहां से बहुत तेज तेज हवा बहने लगी, आंधी चलने लगी, और आप पीछे हटते हटते कहां पे आ गए, यहां पर। तो यदि मैं आपकी इनिशियल पोजीशन को क्या मानूं, 0, और आपका ये डिस्टेंस कितना था, 3 किलोमीटर, आपने चलना किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था, इधर। कायदे से तो आपको इधर जाना चाहिए था, मगर तेज हवा के कारण आप किधर आ गए, पीछे की साइड। तो आपने नंबर लाइन को तो जाना ही है, 0 इधर बीच में, जाना कहाँ था, इधर, मगर आप आ गए इधर 2 किलोमीटर। तो ये जो 2 किलोमीटर है क्या माना जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि अब आपको इधर से इधर पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जब भी हमारी पोजीशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव हुई। ठीक, यानी कि आप चले इधर और पहुंच गए इधर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी कुछ और बातें बाद में करेंगे। जब तक आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।